हेलो फ्रेंड्स, बीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जानेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। DSSB PRT में 100 मार्क्स की एजुकेशन साइकोलॉजी आती है और उसमें से एक ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इनमें रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है, आज यही जानेंगे। आपने किसी बौद्धिक सक्षम बच्चे को देखा होगा, ID बच्चे को, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी वाले बच्चे को, पहले जिसको हम मेंटली रिटार्डेड कहते थे। आपने देखा कि उसके आकार में तो बहुत परिवर्तन आया, शरीर में परिवर्तन तो आई, हाइट वेट में चेंजेस आई, लेकिन बाकी एरियाज में चेंज नहीं आई। जैसे सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ उसका, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं, वोकेशनल डेवलपमेंट नहीं है, परसेप्चुअल डेवलपमेंट नहीं है। तो हमें ये बस यही ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्रोथ है वो सिर्फ हमारे स्ट्रक्चरल चेंज को दर्शाता है और जो डेवलपमेंट है वो हमारे ओवरऑल चेंजेस को दर्शाता है। एक और एग्जांपल लें, भारत बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, कोई डाउट नहीं, इतना बड़ा देश बनना भी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के जीवन स्तर में कोई बदलाव ना हो, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, खान पान में, आदतों में, खुशहाली में, तो हम कहेंगे कि यहां ग्रोथ तो हुई लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो चलिए फॉर्मल ढंग से हम जानते हैं कि पेपर में कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट को अलग यूज करना चाहिए। देखो, अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ को वो डेवलपमेंट का ही पार्ट मानते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें थोड़ा डिफरेंस को भी समझना चाहिए। तो इन दोनों को वैसे तो ये माना जाता है कि डेवलपमेंट एक अम्ब्रेला टर्म, एक बड़ी टर्म है और ग्रोथ उसी में समा जाता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है जो हम जान लेते हैं। आप लिख लीजिए, एक तरफ ग्रोथ, दूसरी तरफ डेवलपमेंट। तो ग्रोथ क्या है? वो क्वांटिटिव मेजर है, क्वांटिटिव चेंजेस है, हमारे शरीर में जो मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे लंबाई में, भार में, वो ग्रोथ का पार्ट है। जबकि क्वांटिटिव के साथ साथ जो क्वालिटेटिव चेंजेस है, ये हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। यानी व्यक्ति की बाह्य विशेषताओं के साथ साथ उसकी आंतरिक विशेषताएं भी इसमें शामिल होती है। जैसे मान लीजिए आपका जो सोशल डेवलपमेंट हुआ, आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हुआ, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आप नैतिक व्यक्ति हैं, ये सब क्या है? आपके क्वालिटेटिव चेंजेस, गुणात्मक परिवर्तन। अब बात करते हैं हम, जो हमारा ग्रोथ है ये डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल है और डायरेक्टली मेजरेबल भी है, यानी इसको डायरेक्टली देखा भी जा सकता है और मापा भी जा सकता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो हमारा डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं है और ना ही मेजरेबल है। इसमें तो व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में जब काम करेगा उसके द्वारा इसका मापन किया जा सकता है। अब मान लो जैसे मेरी ईमानदारी का मापन करना है तो कोई आप ऐसी स्थिति बना दीजिए कि जिसमें मैं लालच दिखा दूं या मैं ईमानदार बना रहा हूं, उससे पता चलेगा। अब एक व्यक्ति यहां पर सोशल डेवलपमेंट पे हो सकता है बड़ा अच्छा भाषण बोले, लेकिन जब बाहर जाके किसी ने उससे लिफ्ट मांगी, थोड़ी मदद मांगी तो मना कर दिया। तो ऐसे नहीं, किसी परिस्थिति विशेष में उसका असेसमेंट होगा। ऐसे देखने से यदि पता चलता तो DSSB एग्जाम क्यों लेता? उसको पता चल जाता किसका संज्ञानात्मक विकास कितना है, किसको कितना आता है। तो दो डिफरेंस हम जान चुके हैं। अब तीसरे डिफरेंस की हम बात करते हैं कि जो हमारा आकारीय परिवर्तन है, हमारे शेप में जो चेंजेस आए हैं, वो ग्रोथ का पार्ट है और उसका फंक्शनल होना, उसका कार्यात्मक होना, ये हमारा डेवलपमेंट का पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस हाथ की सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगी, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद इसका फंक्शनल होना, इस हाथ से मैं लिख सकता हूं, अपना मोबाइल चला सकता हूं, घर के काम कर सकता हूं, ये मेरा डेवलपमेंटल एस्पेक्ट। फिर ग्रोथ क्या है? वो एक हमारी सिर्फ एक साइड को दर्शाता है, सिंगल एस्पेक्ट है, एक पहलू है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो मल्टी एस्पेक्ट वाला है, उसमें कई सारे पहलू शामिल होते हैं और ये सभी पहलू मैंने आपको बता भी दिए। एक आपका बौद्धिक यानी संज्ञानात्मक, दूसरा आपका सामाजिक है, सामयिक है, भाषिक है, नैतिक है, सौंदर्य बोधी है, व्यवसायिक, बहुत सारे पहलू इसमें शामिल होते हैं।
आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है उस पर सीखने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे? आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो देखिए, हाइट कैसे बढ़ाएं? यकीन मानिए 1 घंटे बाद आपकी हाइट में कोई परिवर्तन नहीं आए, लेकिन जो डेवलपमेंट है उस पर हमारी लर्निंग का, हमारे मैच्योरेशन का, हमारे एक्सपीरियंस का प्रभाव पड़ता है। कैसे? 1 घंटे की वीडियो क्या, आप 10 मिनट की वीडियो देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। यानी व्यक्ति समझ जाता है चीजों को। हमारे डेवलपमेंट पे लर्निंग का प्रभाव पड़ता है, ग्रोथ पे नहीं पड़ता है। फिर जो हमारा ग्रोथ है वो सेल डिवीजन से होता है। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन से स्टार्ट होता है, आप सभी को पता है, और शरीर कोशिकाओं का समूह है। जबकि डेवलपमेंट हमारा जो फिजिकल एस्पेक्ट है और जो मेंटल एस्पेक्ट है, उन दोनों के इंटरप्ले से, उन दोनों के इंटरेक्शन से हमारा डेवलपमेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है वो बड़ा नैरो कंसेप्ट है। नैरो यानी उसमें एक पहलू को शामिल किया तो इसलिए संकीर्ण विचारधारा है, जबकि डेवलपमेंट हमारा ब्रॉडर कंसेप्ट है, यानी विस्तृत विचारधारा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा ग्रोथ है वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट या हम कहें ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट हो सकता है। कैसे? मान लो 2 बच्चे हैं, या फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे क्या, ये 2 मान लो उंगलियां हैं। इनमें से मैं आपसे पूछता हूं कौन सी बड़ी है, तो जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सब इस नतीजे पे पहुंचेंगे, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व किया आपने और मेजर भी कर दिया आपने। लेकिन आप सोचिए जो हमारा डेवलपमेंट है वो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन से, यानी आत्मनिष्ठ व्याख्या से होता है। अगर मान लो किसी बोर्ड वाले ने, किसी भर्ती ने किसी व्यक्ति को हाइट में निकाला है, तो कोर्ट में जाके खड़ा हो जाएगा, मुझे निकाल दिया जी, आप मेरी हाइट को असेस कर लो। लेकिन अगर किसी को इंटरव्यू पैनल ने निकाला है, उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन व्यक्तियों का अपना मूल्यांकन था। अब यहां पर हो सकता है कि इन उंगलियों में से बता दिया कि ये लंबी है, लेकिन इस वीडियो में हो सकता है कुछ इसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनका आत्मनिष्ठ मूल्यांकन है। तो यहां पर सब्जेक्टिव असेसमेंट होता है डेवलपमेंट में, और ग्रोथ में आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जी यहां पर जो ग्रोथ है वो फिजिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है, जबकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमारे साइकोसोशल या साइकोलॉजिकल डोमेन या एस्पेक्ट को दर्शाता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस थे, और रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया है कि क्या इनमें रिलेशन है। होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी।